नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको कुश्ता हड़ताल से मुतालिक बताता हूँ, जिसके फ़वाइद कुछ इस तरह से हैं कि ये इस्तिस्क़ा को फ़ायदा देता है, यानी पेट का बढ़ जाना, पेट का सख्त हो जाना, इसको फ़ायदा देता है। पेट को नरम कर देता है और ये तिल्ली को भी नरम करता है, और ये सीने की खिल्त गलीज़ यानी गंदे मादे से भी सीने को पाक करता है, और खांसी चाहे तर हो या खुश्क हो उसमें भी फ़ायदा देता है, ज़ुकाम को भी फ़ायदा देता है। इसके बेहतरीन फ़वाइद हैं। तो और ये दमे के लिए भी बड़े मुजरब कुश्ता है। तो इस कुश्ते को आप नोट कर लीजिए। तो इसमें ये करना है कि कुश्ता यानी हड़ताल जो है 1 तोला हड़ताल लेनी है, और उसके बाद 5 तोला नमक संग शीशा, यानी वो नमक का एक जो पत्थर होता है ना, नमक का वो जो होता है उसमें जो शीशे की मानद होता है वही हिस्सा लेना है, नमक शीशा को, वो 5 तोले लेने हैं। और उसको आपने रगड़ना है। रगड़ने के बाद इसको कुंवार बूटी के पानी में खरल करके इसकी एक कटोरी बना लेनी है, और उसके बाद इस तरह करना है कि एक कड़छी लेनी है, कढ़ाई जिसको कहते हैं। तो उसमें ये करना है कि नीचे कढ़ाई के पेंदे में हड़ताल को रख देना है, और इसके ऊपर आपने जो है ना उसी प्याली को जो नमक से बनाई गई थी उसको पहले खुश कर लेना है। तो वो उसके ऊपर माकूस यानी ऊपर जो है ना रख देनी है, और हड़ताल जो है उसके नीचे आ जाए और ऊपर जो है वो प्याली आ जाए। इसके ऊपर आपने इस तरह करना है कि वो प्याला ले लेना है, मिट्टी का प्याला। तो इस प्याले को फिर इसके ऊपर माकूस रख देना है, यानी वो नीचे वो आ जाएगा और उसके ऊपर प्याला माकूस आ जाएगा। और इस प्याले के किनारे जो हैं इसको आपने शोरा कलमी और उसको भी कायम कर लेना है। तो कायम शोरा कलमी से इसको इसके लब जो है ना वो बंद कर देने हैं। और उसके बाद आपने इसके नीचे जो है ना नरम नरम आग जो है यानी ऐसा थोड़ी सी आग वो नीचे जलानी है। तो वो आग जलती रहेगी। वो तकरीबन इसमें 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, और इसमें ये आपका कुश्ता तैयार हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कहीं से शगाफ पड़ जाए, शोरा वगैरह का जो है ना वो हट जाए और धुआं वगैरह वहाँ से आने लगे, तो उसके लिए आपने ये करना है कि वही शोरा कलमी जो कायम आपने साथ में रखा हुआ है वो उसके ऊपर डालकर उसको बंद कर देना है, ताकि उसका धुआं ना निकले, कहीं से भी कोई शगाफ वगैरह ना पड़े। उसके बाद जैसे ये कायम हो गया तो ये आपने निकाल लेना है हड़ताल वर्किया को। उसके बाद आपने संग जरा का कुश्ता लेना है, इसके हम वज़न यानी जितनी वज़न इसका बनेगा उसी वज़न में अपना कुश्ता संजरा लेना है, और उसी वज़न में आपने फुल्ला फिटकड़ी ले लेना है। तो अब कुश्ता संजरा को फिर आपने इस तरह जो इस तरीके से भी बनाए वो आप बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका है जिस तरह से हम भी तैयार करते हैं वो ये है कि फटकड़ी को आप जिस तरह फुला करते हैं उसको आप रख दें कड़छी में, और जैसे वो कफ दस्त इस तरह से बन जाए इसके दरमियान में आपने रख देना है संजरा को। फिर ऊपर से इसका ढकना वगैरह कड़छी का देकर बंद कर देना है, और नीचे से आग देनी है। जैसे ये फुल्ला बनेगा उसको जो है ना इसी तरह से वो संजरा भी उसमें कुश्ता बन जाएगा। अब जैसे वो कुश्ता बन गया उसके बाद आपने दोनों को हम वज़न ले लेना है, और फिर इसको हड़ताल वर्किया में शामिल कर देना है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये भी बना हुआ है, ये भी उसी तरह का वही कुश्ता हड़ताल है। तो फिर आपने इसमें से 1 ग्राम जिसको एक मासा कहते हैं वो आपने इसको मक्खन में रख कर खाना है, और ऊपर से दूध नोश करना है। या फिर अगर किसी को मक्खन मुयस्सर नहीं या रास नहीं या इस तरह से पसंद नहीं है तो वो मलाई में भी रख कर खा सकता है, या फिर किसी
खोए वगैरह में भी रख कर खा सकता है या पतासे में भी रख कर खा सकता है, जैसे भी उसका मिजाज हो। तो इसको इस तरह से आपने खाना है एक माशा। तो एक माशा खाने से ये जितनी भी मज़कूरा जो भी अमराज मैंने बताए हैं कि इस्तिस्का को भी, खांसी, गरम, तर, खुश्क, उसको भी फ़ायदा देगा, ज़ुकाम को भी फ़ायदा देगा, सीने की खिल्त गलीज़ यानी गंदे मादे से भी सीने को पाक करेगा, और दमे में भी फ़ायदा देगा, दमे को भी ख़त्म करेगा, इसके लिए भी बहुत मुजर्रब है। और तिल्ली के बढ़ने को भी फ़ायदा देता है, उसको भी नरम कर देगा। इसके बेहतरीन और बेशुमार फ़ायदे हैं, इसको आप तैयार कीजिए। और अगर किसी साहब को ज़रूरत हो और ये तैयार नहीं कर सकता तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे भी मंगवा सकता है। अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स में अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही या उसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।